घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। अर्थात जो कपूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, सारे संसार के सार हैं, जो सारे संसार को आश्रय प्रदान करने वाले हैं, जिन्होंने भुजंगों अर्थात नागों को अपने ऊपर धारण कर रखा है। भगवान शिव माता भवानी के सहित मेरे हृदय में जो है निवास करें। माता भवदेव। दोस्तों, आज कथा में हम ये जानने का प्रयास करेंगे आज के वीडियो में कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा क्यों की जाती है, इसका क्या महत्व है। इस संदर्भ में पहला प्रसंग जो है शिव महापुराण से आता है। जब समुद्र मंथन किया गया था तो कालकूट विष निकलने पर जब पृथ्वी पर चारों ओर हाहाकार मच गया विष के हलाल के कारण, तो भगवान शिव उस विष को अपने गले में धारण कर लेते हैं और जिस कारण उनका ताप बढ़ जाता है। पान करने के कारण भगवान भोलेनाथ का शरीर का ताप जो है बढ़ जाता है। फिर भगवान इंद्र जो है भगवान भोलेनाथ पर जल की वर्षा करते हैं। इंद्रदेव के द्वारा की गई वर्षा से भगवान शिव के शरीर का ताप जो है ठंडा हो जाता है। यह सावन का ही पावन पुनीत महीना होता है। तो इंद्रदेव भगवान भोलेनाथ पर जल बरसाते हैं। भगवान भोलेनाथ भगवान इंद्र पर अत्यधिक प्रसन्न होते और इंद्र से कहते हैं कि तुमने सावन के महीने में मुझ पर जल बरसा करके इस जल वर्षा के कारण मुझे शीतलता प्रदान हुई है। इस कारण आज से यह महीना मुझे अत्यधिक प्रिय हो गया है। जो भी मनुष्य इस पावन महीने में मेरे ऊपर जल चढ़ाएगा, पर साधक पर जो है मेरी विशेष कृपा रहेगी। तभी से सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अभिषेक किए जाते हैं। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचरण के लिए आते हैं। भक्तों को जो है उनकी पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दूसरा प्रसंग भी शिव महापुराण से ही आता है। सती के पिता राजा दक्ष ने अपनी राजधानी कनखल में जो एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन राजा दक्ष ने जो है अपने जमाता शिव और अपनी बेटी सती को आमंत्रित नहीं किया। सती जो है अपने पति से अपने पिता के यज्ञ में जाने की जिद करती हैं। भगवान भोलेनाथ के काफी समझाने पर भी माता सती नहीं मानती हैं और राजा दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए चली जाती है। माता सती अपने पिता के घर पहुंचती हैं तो वो देखती है कि अपने पति को स्थान भी नहीं दिया है उनके पिता ने, और अपने पति की घोर निंदा सुनती हैं। अत्यंत अपमानजनक शब्द कहे, इस पर माता सती जो है बहुत दुखी होती हैं। जन्म में जो है भगवान भोलेनाथ को अपने पति रूप में वरने की इच्छा रखते हुए उस यज्ञ की अग्नि में जो है अपने आप को प्रवेश कर दिया। अपने आप को उन्होंने उस यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद शिव के घर जो है उस यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं और भगवान भोलेनाथ को जो है राजा दक्ष प्रजापति पर बहुत क्रोध आता है। भोलेनाथ अपने त्रिशूल से राजा दक्ष का जो है दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। कुछ समय बाद राज हिमालय और रानी मैना के घर में माता सती का दूसरा जन्म, माता पार्वती का जन्म होता है। माता पार्वती जो है भगवान शिव की अन्य भक्त थी और युवा होने पर भोलेनाथ को अपने पति रूप में पाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। पार्वती की कई वर्षों की घोर तपस्या के बाद में जो है भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पर सावन के महीने में प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती को दर्शन दे करके उनकी से प्रसन्न होकर के उनसे वर मांगने को कहती हैं। तब माता पार्वती जो है माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती है कि हे नाथ, मैंने आपको पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। यदि आप मुझ पर मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे वरदान दें कि मुझे जन्म जन्मांतर पति के रूप में आप ही मिले, इससे मैं आपकी सेवा करूँ। इस पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, उन्हें वनवांछित वरदान देते हैं और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। माता पार्वती को वरदान देते हुए कहते हैं कि जैसे तुमने सावन माह में मुझे प्राप्त किया, उसी तरीके से अगर कोई मुझे सावन माह में जल अर्पित कर उस पर सुगंधित चंदन का लेपन करके मेरी पूजा आराधना करेगा तो मैं उस पर प्रसन्न होकर उसे मनचाहा वरदान दूंगा। सावन का महीना जो है मुझे विशेष प्रिय रहेगा। इसी तरीके से भक्तगण जो है सावन के महीने में विविध रूपों से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का उपाय करते हैं। के उपायों से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं। उनके महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके सुखमय जीवन, धन, वैभव, यश, मान, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय आदि में जो है लाभ प्राप्त करते हैं। महीने में उपवास रख के भगवान भोलेनाथ को दूध, गंगा जल, गन्ना का जूस अभिषेक करते हैं।
सुगंधित पुष्प, आग के पुष्प, बेलपत्र इत्यादि, समी पत्र इत्यादि चढ़ा करके उनको प्रसन्न करते हैं। पूजा आराधना करने से भगवान शिव और माता पार्वती जो है अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। साधकों की पूजा अर्चना पर गौरी शंकर भगवान जो है अपने साधकों का जीवन सुख में बना देते हैं। सावन के महीने में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।